भाजपा में जब एक व्यक्ति एक पद है तो इन्होंने ऑफर इनको हुआ होगा, इनसे बात हुई होगी। बिल्कुल कि कौन सा पद रखेंगे आप। अच्छा, दिलीप जायसवाल को नाम बोल दे कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। दिलीप जायसवाल ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिनका सबसे बहुत बढ़िया पड़ता है। जी। नीतीश ने ही उनको राजनीति में पहला सीढ़ी चढ़वाया था, पहला कदम डलवाया था। इनके बिना कोई सरकार नहीं बनती है। गेम चेंजर हो जाए बहुत बड़े, तो उस स्थिति में ये अपना दाव खेल सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गया है कि नीतीश अपनी कुर्सी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने जा रहे हैं जो नीतीश का बेहद करीबी होगा। नीतीश का अगला वारिस कौन होगा, इस बात की चर्चाएं जदयू कार्यालय में खूब हो रही हैं। जदयू कार्यालय में अगर आप घुसेंगे तो हर तरफ इस बात की चर्चाएं होती हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आज के चर्चा गर्म में हम इसी विषय पर चर्चा करने बैठे हैं कि चिराग, चौधरी, कुशवाहा, तेजस्वी को नीतीश ने दिया है तगड़ा झटका। 2025 से पहले ही एनडीए में और महागठबंधन में दरार उत्पन्न हो जाएगा। क्या देखा जाए, क्या समझा जाए, क्या नीतीश कुमार एक मिक्सअप तैयार करना चाहते हैं, कौन होगा अगला वारिस। चलिए बाबा से जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे। नीतीश का अगला वारिस कौन होगा? मुझे लगता है कि सबसे पहला प्रश्न बाबा यही होना चाहिए, कौन होगा अगला वारिस। रत्नेश, मैं जान रहा था कि यही प्रश्न आप पूछेंगे। जी जी जी। देखिए, वारिस का जब भी नाम आता है ना तो नीतीश कुमार का जो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने वारिसों के लिए लिखा जाता है, वसीयतनामा। वसीयतनामा जी, वसीयतनामा कहा था। उस वसीयतनामा को लिख करके आपने देखा होगा, बहुत पहले एक प्रचार आता था, याद कीजिएगा उस प्रचार को। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके पास लॉयर लेकर के आता है और उस पर अंक बैठाता है, 1 0 और 1 0 और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 0 बैठाता है, वैसे ऊपर से टपकता है एक बूंद और 1 पर पढ़ करके 1 मिट जाता है। तो सिर्फ फेविकॉल का ऐड, तब तक जो बूढ़ा आदमी है वो गुजर जाता है। देखिए, सपने और हकीकत में बहुत अंतर है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ये मृतृष्णा सबको दिखाई है। हर वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार के नज़दीक जाता है, नीतीश कुमार से बात करता है, वो खुद को नीतीश का वारिस समझने लगता है। और ये ऐसी मृतृष्णा है सियासत की जो आपको इतना लालची बना देती है ना कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप तत्काल में देख लीजिए, सम्राट चौधरी, सर भी मुंडवाना पड़ा, कुर्सी भी उतर गई। और कुर्सी जाना तो खैर एक सामान्य प्रक्रिया, उस प्रक्रिया पर मैं नहीं जाऊंगा। वो जिसको करना है वो अपना करते रहे। भाजपा में जब एक व्यक्ति एक पद है तो इन्होंने ऑफर इनको हुआ होगा, इनसे बात हुई होगी। बिल्कुल, कि कौन सा पद रखेंगे आप। डिप्टी को लगा होगा कि हमको ये पद रखना चाहिए, या उस पर डिस्कस हुई होगी कि भाई आप इस पद पर रहे, अब हम चाहते हैं कि इनको इस पद पर दे दें। तो उन्होंने कहा होगा ठीक है दे दीजिए। क्योंकि बड़ा जिस खुशी से वो बैठा रहे थे दिलीप जायसवाल को, देख करके तो ये लग रहा था कि काफ़ी खुश हैं। अच्छा, दिलीप जायसवाल को नाम बोल दे कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिलीप जायसवाल ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिनका सबसे बहुत बढ़िया पड़ता है। जी जी, संगठन में बहुत पकड़ है उनकी। बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में आप वारिस की जब बात करते हैं तो मेरे जैसे पत्रकार जो लंबे समय से नीतीश कुमार को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बारे में खबरें कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उनको याद आने लगता है सिलसिलेवार ढंग से, बारी बारी से, कैसे उन्होंने समता पार्टी अपने हाथ में ली, कैसे जॉर्ज फर्नांडिस को एक साथ किया, कैसे जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव को अपने साथ लेकर के आए, कैसे आगे बढ़ाया जदयू को, किस तरह से जाकर के लालू प्रसाद से विरोध करके और एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, एनडीए गठबंधन में किस तरह से दबाव बनाया, अपने व्यक्तित्व का किस तरह से फायदा उठाया, ये सारी बातें हमने देखी हैं। अब जबकि इतना तक हम चले आए तो कभी ललन सिंह का नाम, कभी आरसीपी सिंह का नाम, और अब कुछ नाम अलग से आए हैं। ये बल्क में आया है इस बार। पहले एक एक करके नाम आता था, कभी उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता था कि कुदाल जो बना है उसमें कुशवाहा को लाना पड़ेगा। जी जी जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं रत्नेश कि वारिस वाला जो वसीयतनामा है, उस वसीयतनामा पर साइन इतना आसानी से कर दे नीतीश कुमार, ये संभव नहीं है। और खास तौर पे वो व्यक्ति जो नीतीश के करीबी हैं, उनके परिवार खानदान के भी तो लोग हैं। बिल्कुल, उनके बेटे भी तो हैं।
अब ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया और 2020 में आपने देखा होगा कि उठा नहीं रखे अपने से कोई भी उपाय तेजस्वी यादव जी। लेकिन नीतीश को मात नहीं दे पाए। नीतीश के रणनीति और नीतीश के रण कौशल के भीतर उलझ करके वो रह गए और सत्ता से दूर हो रहे हैं। तो नीतीश का रिप्लेसमेंट तैयार जरूर हुए थे जी जी। नीतीश ने ही उनको राजनीति में पहला सीढ़ी चढ़वाया था, पहला कदम डलवाया था, लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद आप चिराग पासवान की भी बात कर लीजिए, उनको भी वर्तमान में उनको कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें शक्ति संचय बहुत सारी करनी है। बिल्कुल, अभी बहुत लंबा इंतजार है, संघर्ष है। उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जितना ताकत लाना पड़ेगा, 42-43 को सीट लेके आना पड़ेगा, जबकि लड़ेंगे ही 30-35 पर, तो 42-43 सीट ला करके तो वो नहीं बन सकते हैं। हाँ, कुछ विकट परिस्थितियां अगर बनती हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि इनके बिना कोई सरकार नहीं बनती है, गेम चेंजर हो जाए बहुत बड़े, तो उस स्थिति में ये अपना दाव खेल सकते हैं और इनमें क्षमता है इस तरह की। बिल्कुल। सम्राट चौधरी की बात करें तो लगभग मान के चलिए कि उस रेस से वो बाहर हो गए, बाहर हो चुके हैं। और एक बार छोड़ करके अब तक बिहार का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ उप मुख्यमंत्री सीएम नहीं बनता है। जी जी जी। यही चर्चा लगातार चल रही है और इन चर्चाओं में एक नाम था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को लेकर के भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ जब 2022 में आए, 22 से लेकर के 24 तक, जनवरी तक, 28 जनवरी तक जब तक रहे, तब तक ये बातें कही जा रही थी। नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे, जब भी पत्रकार पूछे थे, अरे अब तो इन्हीं लोगों को ना देखना है, आइए आइए, हाथ पकड़ के अपने सामने बराबर ले आते थे, आइए आगे बढ़िए, आपको हम आइए आइए आइए, अब इन्हीं से पूछिए ना। यानी कि नीतीश कुमार की वहाँ भी रणनीति चलती थी और वहाँ भी वो वसीयतनामा दिखा करके, जैसे कंगन फेंक करके नहीं, आप देखे हैं बूढ़ा शेर जो हो जाता है, वो कंगन फेंक करके अपना चारा का जुगाड़ करता है जी। बिल्कुल नीतीश कुमार उसी तरह से अपने रण कौशल से, राजनीतिक कौशल से वो लोगों को अपने पास लेके आते हैं। और इसके पीछे अब एक नई बात सामने आई है पिछले एक आध सप्ताह से। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले ये खबर किया था, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि उसके बाद से बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम लोगों ने कहा था कि जो स्थिति अन्य पार्टियों की हुई, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी बिखर गई, तार हो गई, कोई बचाने वाला नहीं मिला। ऐसी कई पार्टियां हैं जो बर्बाद हो गई, बिखर गई, खत्म हो गई। संगठन बाला साहब के बाद देखिए उनकी पार्टी खत्म हो गई। बिल्कुल। उसके पीछे कारण था, हालांकि उन सभी लोगों ने अपने अपने वारिस बनाए थे अपने पुत्र को। यहाँ भी परिस्थितियाँ इसी तरह की बनती नजर आ रही हैं, जहाँ नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि यदि पार्टी और संगठन, चूँकि बहुत सारे चेहरे हो गए हैं, बहुत सारे गुट्स बन गए हैं, जो अपने अपने हिसाब से, जदयू में आप अगर कहिए तो कैडर कुछ है ही नहीं। कभी कोई इस दल से आया है, कोई उस दल से आया है, कोई यहाँ से आकर के बना, कोई वहाँ से आकर के, मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं है जदयू के अंदर जो मतलब सींच करके बना हो जदयू का। मुझे लगता है जो लोग थे वो शायद धीरे-धीरे वो समाप्त हो गए होंगे, और नहीं तो उनको साइडलाइन कर दिया गया होगा। क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना कि राजा के आगे पीछे करना नए लोगों का काम है। पुराने लोग तो स्टेशन में रहते हैं कि भाई हम तो इसके फाउंडर मेंबर है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के छोड़ते ही आप एक बार देखें ना, ललन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, नतीजा क्या हुआ, पार्टी पूरी तरह से कई फाइट में बट गई। बिल्कुल। उनको अंततः ललन सिंह को हटा करके अपने प्रभार लेना पड़ा, और जिसकी चर्चा हम लोगों ने सबसे पहले किया था कि अगर पार्टी बचाना हो तो नीतीश कुमार को खुद ही प्रभार लेना गुट के अंदर, दल के अंदर दल बन गया था। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने जो नाम गिनाए हैं अशोक चौधरी का, अशोक चौधरी काफी मजबूत नेता है। अशोक चौधरी क्यों, विजय चौधरी वो काफी मजबूत, विजय चौधरी भी हैं, और विजय चौधरी क्यों, संजय झा आज के समय में बहुत मजबूत है। अब संजय झा की और विजय चौधरी की और अशोक चौधरी की बात आप करते हैं तो आपको मनीष वर्मा को लेकर क्या है, वो क्या है। इन सारे चेहरों और सारे नाम को अगर एक जगह ले आकर के रखें आप, तो विजेंद्र यादव टुकटुकाने लगे हैं इस उम्र में। विजेंद्र यादव इस उम्र में क्यों मतलब इतना परेशान है? आप समझिए ना कि इस उम्र में भी जब उनको मंत्री बने रहने का शौक है, हॉस्पिटल में जाते हैं, बेड पे रहते हैं, तब भी उनको मन करता है। हाँ जी,
कि हम भाई सदन में रहें। चला नहीं जाता, दो आदमी कांख में हाथ लगा करके उनको ले आकर के सदन में बैठाता है। वो तभी मंत्री से पद ये चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा नशा है ना, जिस नशा से आप जीते जी बाहर नहीं हो सकते हैं। जी। यही नीतीश के साथ भी हो रहा है। और नीतीश कुमार, आप समझ लीजिए कि ये सारे लोग हैं जिसमें नीतीश कुमार को जो पहले हम लोगों ने बताया था, आज से कई महीनों पहले हम लोगों ने बताया था कि अगर जदयू को बचाना है, लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने कहा था ये बात कि अगर जदयू को बचाना है नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले तो जी। उन्हें अपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभार देना पड़ेगा जो नीतीश कुमार का शैडो। और वो निशांत ही हो सकते हैं। क्योंकि निशांत के बारे में चर्चा ये है कि मतलब ये संयोग नहीं हो सकता है कि निशांत रोड पे निकले और मीडिया में बाइट दे दें। कल ही आप चर्चा कर रहे थे और इस पर हम लोगों ने खबर भी किया था। जी। हमने उस पत्रकार को भी बधाई दिया था जिसने ये कवर किया था। बिल्कुल। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आप एक बात समझिए। हाँ ठीक है, चलिए, हमें भी बोले थे कि संयोग हो सकता है, लेकिन ये संयोग बार बार नहीं हो सकता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार की रणनीति रही है कि वो हमेशा किसी पद के लिए, कल ही आप खबर कर रहे थे तो मैंने सुना कि आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार जिस काम के लिए, जिस पद के लिए, जिस कुर्सी के लिए ना कहते हैं, मतलब उनको वो चाहिए। हाँ। तो नीतीश कुमार के पास कई विकल्प हैं, जी। लेकिन सबसे जो सटीक विकल्प है जिसमें वो पार्टी को और नीतीश कुमार के नाम के साथ वो पार्टी जीवित रहे, तो उसके लिए उनको एक ही काम करना पड़ेगा और वो काम है कि निशांत के हाथ में पार्टी का कमान देना। और देखिए बाबा, इस बात की चर्चा इसलिए भी तेज है ना कि निशांत को क्यों दिया जाना चाहिए। जदयू के कई लोगों से जब इस बारे में चर्चा होती है, बातचीत किया जाता है, तब ये बात वो कहते हैं कि जब तक निशांत को कुर्सी नहीं देंगे ना, तब तक पार्टी बच नहीं पाएगी। जदयू के अंदर किसी एक व्यक्ति को कमांड देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो नीतीश के करीबी हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखते हैं और नीतीश उन पर भरोसा भी कर लेते हैं। ये फ़ायदे वाला मतलब कहीं ना कहीं एक रणनीति बन के उभर रहा है। क्या कहिए इस पर, सच्चाई कितनी है इसमें? वर्चस्व की लड़ाई है और सच्चाई तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि सच्चाई है। अशोक चौधरी और ललन सिंह का एपिसोड आपको पता होगा, आरसीपी सिंह ललन सिंह का एपिसोड आपको पता होगा, आपको उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का एपिसोड पता होगा। ये सारे एपिसोड आपने देखे हैं, लेकिन इन सारी बातों के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जितनी भी बातें हों, उन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आता है कि अगर नरेंद्र मोदी से बात करने सरकार गठन से पहले नीतीश कुमार जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि नीतीश कुमार ने कोई ऐसी बात जरूर कही है, ऐसा शर्त जरूर रख दिया होगा जिस शर्त को मानने के लिए मजबूर होंगे नरेंद्र मोदी, तभी वो साथ आए होंगे। तो ये शर्त निशांत को गद्दी देने तक की भी हो सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को इग्नोर करता है, नीतीश कुमार के किसी भी फैसले को अगर मान लेते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से दबाव बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि नहीं निशांत को आप दीजिए, हम लोग सब सपोर्ट में खड़े रहेंगे, नहीं दीजिएगा तो उनको दीजिएगा तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको दीजिएगा तो वो नाराज हो जाएंगे, पार्टी कई खंड में बढ़ जाएगी। और नीतीश कुमार के लिए अभी जरूरी है कि 2025 से लेकर 30 तक सर्वाइव करना। जी बिल्कुल। इस बीच में एक बार 2024 के बाद 29 में चुनाव भी आएगा। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक विकल्प और है तेजस्वी यादव। जिस तेजस्वी यादव ने ये कहा है उन्होंने कि बिना शर्त हम समर्थन देने के लिए नीतीश कुमार का तैयार हैं, वो मुख्यमंत्री रहे, जिसे बनाना चाहे बनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर करें। तो पार्टी की कमान के साथ कुर्सी भी तो है, कुर्सी भी तो निशांत को देना है ना, कुर्सी भी देंगे। बिल्कुल, जब पार्टी की कमान देंगे तो निश्चित रूप से जिसके पास कमान होता है कुर्सी उसकी होती है। और एक बात और है बाबा, पौधारोपण 2-3 दिन पहले जब निशांत कर रहे थे तो मीडिया में उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? निश्चित रूप से पिता भी उनके वही कहते हैं। जी कि मतलब कि अरे हमको क्या है, हमको कोई पद का लालच नहीं, जो तो बना दिया तो बन गए। 2020 में क्या बोले? यही बात बोले। और वही बात 2022 में 2 साल में कैसे बदल गया कि ये लोग मेरा कुर्सी और पार्टी बर्बाद करना चाहता था, तुरंत पलटी मारे। फिर अभी 9 महीना भी नहीं हुआ कि उन्होंने फिर पलटी मारा। और पलटी मार करके क्या किया सबको पता है। बिल्कुल 2 साल के अंदर में 2 बार पलटी मार देना, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। 2020 से 2025 से पहले 2024 तक ही आई है अभी। इस बीच में कई लोग कई पदों पे रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं जिसमें से एक विजय कुमार सिन्हा है। जी 2020 में जैसे ही सरकार बनी तो सबसे पहले वो
विधानसभा के अध्यक्ष बने जी। उसके बाद 2 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष बने, विपक्ष बन गए, बिल्कुल। उसके बाद मंत्री बने, हाँ, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने। हाँ। यानी कि बताइए कि इतना सब कुछ मिलता है, नीतीश कुमार ने कि इतना आपको सब मिलवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही इसीलिए सम्राट चौधरी बोले थे कि व्याकुल मत होइए। बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, बहुत मिलेगा, बहुत कुछ देखें, अभी व्याकुल मत होइए। नीतीश कुमार की विशेषता है और यही है, नीतीश कुमार की विशेषता यही है कि नीतीश कुमार अगर कहते हैं किसी को, अरे इसको तो हम ही ना बनाए हैं, तो गलत क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई टीचर किसी आईएएस को कहता हो कि तुमको आईएएस हम बनाए हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और नीतीश कुमार के आईएएस बनाने वाले फैक्ट्री की नहीं बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे डूब के मर जाते हों और जीने मरने का कोई ठिकाना नहीं हो। कैसे गार्जियन हैं आप लोग कि अपने बच्चे को सिर्फ एक पोस्टर देख करके, बैनर देख करके, हम भी प्रचार करते हैं एक आईएएस कोचिंग सेंटर का, प्रचार लेने से पहले हमने उसकी पूरी जांच की थी। एक जिम्मेवार बनिए, अपने बच्चे के प्रति तो जरूर बनिए ना। बिल्कुल। आपको लगातार आपके बच्चे आईएएस बने चाहे नहीं बने, अगर वह जीवित रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ दिखाएंगे, अच्छा बुरा। जरूरी नहीं कि हर कोई आईएएस ही बन जाता है, लेकिन जिस तरह से आप लोग भेड़िया धसान में ठेल करके अपने बच्चे को और अपने पैसे के दम पे ये कोशिश करते हैं कि हम आईएएस बना देंगे, उसके लिए तैयारी जरूर कीजिएगा। देखिएगा जरूर कि किस संस्थान में अपने बच्चे को दे रहे हैं, वहाँ उसके जीवन स्तर में किस तरह का अच्छाई और बुराई है। चलिए देखिए, बात कर रहे थे निशांत को लेकर कि बिहार के राजनीति में निशांत एक बहुत बड़े पद के लिए उनको तैयार किया जा रहा है और नीतीश कुमार आने वाले वक्त में उनको पद दे सकते हैं। चर्चा गरम में इतना ही, लेकिन आज दिन भर खबरें लगातार भारत लाइव पर आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।